हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन मुहम्मदिनिल मुख्तार व आलिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अखियार अम्मा बादू फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ फरमा आइम्मा मसाजिद, असातिज़े मदारिस, हाज़रीन, मुआविनीन, मुखलिसीन, अराकीन, सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अला नबी उम्मिही व आलिही सल्लल्लाहु अला नबी सल्लु अलैहि सलातु व सलाम व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सबसे पहले चिश्ती नगर वालों को मुबारकबादी का पैगाम हाजिर है। अपने पैगंबर की याद में, नबी की मोहब्बत में मुबारक महीने में रहमत आलम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। हिंदुस्तान के चोटी के शोराए किराम शरीक हुए। दर्जनों मसाजिद से ऊपर आइमा और उलमा मदारिस के असातिज़ा यहाँ मौजूद हैं। ऑल इंडिया गरीब नवाज काउंसिल के मेंबर आली जनाब खुर्शीद आलम साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं और ऑल इंडिया गरीब नवाज काउंसिल के शहरी जनरल सेक्रेटरी हज़रत हाफिज़ कारी मिनहाजुद्दीन साहब कादरी ने अपने तमाम अहबाब को दावत मोहब्बत दी कि आओ चलो मिलकर नबी की आमद की खुशी मनाएं। बेशक सुभान अल्लाह। घर घर जा जा करके दावत पेश की कि रबीउल अव्वल मुबारक हो, आमद रसूल मुबारक हो। और आइए तन्हा नहीं, इज्तिमाई तौर पर इस मुबारकबादी के पैगाम को आम करने के लिए हम और आप सब 7 रबीउल अव्वल को बाद नमाज इशा इकट्ठा हो जाएं और चिश्ती नगर में बैठें, नबी की महफिल में, नबी की मोहब्बत में। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि चिश्ती नगर में आप बैठे हैं, यहां से बैठकर रसूलुल्लाह को नहीं देख रहे मगर गुंबद खजरा का दूल्हा हमें देख रहा है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हमारी अकीदतों को देख रहे हैं रसूल, हमारी मोहब्बतों को देख रहे हैं रसूल। इसलिए कि रसूलुल्लाह के मानने वालों का जहां दर है
प्यारे मुस्तफ़ा की वहां नजर है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। अंजुमन गुलशन कादरी के ताल्लुक से ये प्रोग्राम तैयार हुआ। जब कादरी मस्जिद की बुनियाद मैंने रखा था तो नाम भी इसीलिए कादरी मस्जिद इस मस्जिद का रखा था कि इस इलाके में बहुत सारे नाम की मस्जिदें हैं, मगर मजा तो तब आए कि महल्ला चिश्ती हो, मस्जिद कादरी हो। वाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। आज अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन गुलशन कादरी का वजूद आया और बड़े बड़े आप इंशाअल्लाह दीन के काम देखेंगे जो इस अंजुमन में रहने वाले नौजवान बूढ़े बच्चे करते हुए नजर आएंगे। बेशक। बहुत ज्यादा देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर नहीं हूं। आपने सब कुछ सुन लिया है। ऐसे ऐसे शायरों को सुना है, साबिर फरीदी, जमील खैराबादी, और माशाअल्लाह कादरी मस्जिद के इमाम साहब भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं। आमतौर से इमाम लोग नात कम अच्छी पढ़ पाते हैं। सब ये आपने इन लोगों सुन लिया, मगर मेरी आवाज इन लोगों की तरह नहीं है। चंद अशार में भी हाजिर करता हूं। इन शायरों की तरह मेरी आवाज नहीं है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि इनकी भी मेरी तरह नहीं है। वाह सुभान अल्लाह, बेशक। देखिए, कसर बाकी न रखी बज़्म इम्कान जगमगाने में। वाह सुभान अल्लाह, अब दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुज़दिली से मत सुनो। आज मेरी खिताबत तुम्हारी समात दुनिया के कई मुल्कों में देखी और सुनी जा रही। चिश्ती नगर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वर्ल्ड में इस वक्त रेले हो रहा है। ये प्रोग्राम लिंक ही चिश्ती नगर के नाम से बनी है। घर घर आ रहा है मोबाइल पर। गाज़ी इस्लाम भी उसे रेले कर रहा है। कई ग्रुप्स हैं जो उसे पाबंदी से रेले कर रहे हैं उस वक्त। तो आप जरा मोहब्बत से सुने तो पता चले कि हाँ, किसी महफिल में दीवाने बैठे हैं और मुस्तफ़ा वाले बैठे हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। कसर बाकी न रखी बस में इम्कान जगमगाने में। अरब में चांद निकला और चांदनी फैली जमाने में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी इस्लाम, शेरे मखदूमे सिमरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कसर बाकी न रखी बज़्म इम्कान जगमगाने में। अरब में चांद निकला और चांदनी फैली जमाने में। हमें किसी शय की तमन्ना ही नहीं जमाने में। हमें किसी शय की तमन्ना ही नहीं जमाने में। बस मदीना लिख दिया जाए हमारे आबोदाने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें किसी शय की तमन्ना ही नहीं जमाने में, बस मदीना लिख दिया जाए हमारे। हिरा के गार से शम्ए नबूवत की किरण फूटी। हिरा के गार से शम्ए नबूवत की किरण फूटी। उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। हिरा के गार से शम्ए नबूवत की किरण फूटी। उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में। अमीर कारवां बनना था जिनको नौजवान होकर। अमीर कारवां बनना था जिनको नौजवान होकर। लड़कपन उनका गुजरा भेड़ और बकरी चराने में। सुभान अल्लाह, बेशक। हजरात, इरशाद रब्बानी होता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, सारी कायनात के लिए हमने आपको रहमत ही बनाकर भेजा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। ए प्यारे महबूब, सारी कायनात के लिए हमने आपको रहमत ही बनाकर भेजा है। हजरात, ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है और एक अंग्रेजी महीनों में से महीना आता है जिसका नाम माह अगस्त है।
तारीखी महीना है अगस्त का। 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ है। मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, सिखों ने मिलकर के इस वतन के खातिर कुर्बानियां दी तो भारत को आजादी मिली। यह हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में लिखा है। हर बच्चा जानता है कि 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ। मगर आज मैं रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आपको बता दूं कि 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। मेरे नबी की आमद के सदके में पूरी कायनात को आजादी मिली है। ये पूरी दुनिया आजाद हुई है। और सुनो नबी की आजादी कैसी है। नबी जब आजादी देते हैं इस कौम को, नबी जब आजाद करते हैं समाज को, गुलामी की जंजीरों को मुस्तफा तोड़ते हैं और आजादी की जिंदगी जब इस कौम को नबी अता करते हैं तो सुनो फर्क है। आज हम आजाद जरूर हैं, लेकिन अगर आज भी हमें कुछ लेना हो तो हुकूमत से मुतालबा करना पड़ेगा, सवाल करना पड़ेगा, हाथ फैला करके भीख की तरह मांगना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, दुनिया की हुकूमतें और कौमें जनता का हक कब देती हैं? जब उनके सामने हाथ फैला करके भीख की तरह मांगो तब हक मिलता है। हक मांगा था बिहार ने तो झारखंड मिला, एमपी ने हक मांगा तो छत्तीसगढ़ मिला, यूपी के लोगों ने हक मांगा तो उत्तराखंड मिला। तहरीकें चलती हैं, आंदोलन छेड़ा जाता है, तब हुकूक मिलते हैं। पार्लियामेंट जाओ, जंतर मंतर जाओ, असेंबली हाउस जाओ, धरना प्रदर्शन करो, तब हक मिलता है। अरे ये दुनिया है कि जब इसके सामने हाथ फैलाओ तो हुकूमतें हक देती हैं, मगर कुर्बान जाओ उस रहमत आलम पर। मेरा रसूल मक्के और मदीने की चटाई पर जलवागर है। नबी के सामने न कोई धरना है, न प्रदर्शन है, न कोई आंदोलन है, न कोई तहरीक है, न नबी से कोई मुतालबा कर रहा है, न नबी से कोई अपील कर रहा है। मगर कितने मेहरबान है मुस्तफा इस समाज पर कि बैठकर चटाई पर यतीमों को हक दे रहे हैं रसूल, गरीबों को हक दे रहे हैं रसूल, लावारिसों को हक दे रहे हैं रसूल, बीमारों को हक दे रहे हैं रसूल, कमजोरों को हक दे रहे हैं रसूल, भूखों को हक दे रहे हैं रसूल, बेसहारों को हक दे रहे हैं रसूल, जवानों को हक दे रहे हैं रसूल, बूढ़ों को हक दे रहे हैं रसूल। अरे वो बच्चियां जो पैदा होते जिंदा दफन कर दी जाती थी, उनको जिंदगी का हक दे रहे हैं मुस्तफा। अल्लाहू अकबर। इंसान तो इंसान, ऐसा मेहरबान रसूल कि जानवरों के हुकूक बता रहे हैं मुस्तफा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह।